समय होता है उस समय प्रतिनिधि लोग जो है, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन निरीक्षक है, बड़े बड़े बात बोलते थे कि लालगंज को भ्रष्टाचार से मुक्त करूंगा, लालगंज को जो मैं स्वच्छ और सुंदर बनाऊंगा। लेकिन आज जो वही जनता जो आपके बीच आई है, जो आपको जिता के कुर्सी पर बैठाई है, उसके लिए आपको 5 मिनट की फुर्सत नहीं है। शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। आपको कौन बनाया? आप लोग बना है, आप लोग बना है। हम लोग जब आपको बनाया तो आप क्या कर रहे हैं? अभी तक 5 दिन पहले आपको सूचना मिला, अभी तक क्या कर रहे हैं? लालगंज नगर परिषद की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर नगर वासियों ने नगर परिषद का किया घेराव। खबर लालगंज नगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 से है, जहां पर नगर परिषद और बिहार सरकार की जमीन लगभग 12 कट्ठा के आसपास है, जिस पर वर्तमान वार्ड पार्षद भोला शंकर और उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिसको लेकर सर्व समाज के लोगों ने जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर अंचलाधिकारी और नगर परिषद को आवेदन दिया था कि नगर परिषद की जमीन दिन प्रतिदिन लोगों के द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, जबकि वार्ड नंबर 10 में सरकारी विद्यालय या कोई भवन नहीं है। लोगों की मांग है कि इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर विद्यालय का निर्माण कराया जाए, जिससे वहां के बच्चों को पढ़ाई में उत्पन्न होने वाली समस्या खत्म हो सके। सुनिए क्या कहा है लोगों ने और क्या मांग है इनकी। पहला नंबर जो है, जो बूथ संख्या 34, 35 और 36 जो है वो नगर पालिका का जमीन है, और दूसरी रह गई बात को किसी को बाप का जागीर नहीं है जो लिखवाया गया है। नगर परिषद सिर्फ आपको रहने का दिए है, लिख के नहीं दिया जाए मेरी बाप का दादा का संपत्ति है। वो किसी का कह दे जब मेरा भोला पासवान मेरा हमको लिख के दिया है। जब हरजन कॉलोनी का नाम पता है, हरजन कॉलोनी ही रहने दीजिए, वहाँ उसने स्कूल क्यों बनाने की अनुमति दिए? चाहे आप क्या बोलते भवन किसके द्वारा किया? ना किसी ने जाति का पूछा, ना किसी समाज का पूछे। आप लोग व्यक्तिगत में जाके 5 आदमी जाके उसको निर्माण किए। निर्माण में किए तो ऐसा व्यक्ति के लोगों ने किसी समाज को नहीं पूछा। चमार, दुसार, भुइयार, गोवार जो भी है वहाँ हर जाति का समाज है, नुनिया है, ततमा है, सभी जाति है, लेकिन किसी को पार्टित नहीं किया। जब भाई चमारदासी हमारे इसमें ऐसे है, उसमें से एक जाति है, उसमें से एक जाति है। जब भाई हमने 5 लाख का संपत्ति लगाया तो 5 लाख का संपत्ति बोर्ड पर दिखना चाहिए। जो 36 नंबर बोर्ड और 35 नंबर का बोर्ड वार्ड संख्या नगर पालिका का जगह में है, तो नगर पालिका का संपत्ति रहते हुए आप कैसे अवैध रूप से कब्जा किए? कौन कब्जा किए? जिसमें कहा हुआ है आपको शंकर पासवान जी और भोला पासवान जी, उनका चचा, जिसका चचा जी का नाम क्या है? हरिशंकर पासवान जी। कौन है भोला शंकर पासवान? ये भोला शंकर पासवान वार्ड पार्षद है, 10 नंबर वार्ड संख्या बूथ का वो पार्षद है। कब्जा किए? हाँ, वो लोग कब्जा किए हैं। आप लोग नगर पालिका में क्या कर रहे हैं? हम लोग नगर पालिका में आए थे इसलिए हम देखे भाई पानी टैंकी बगल में से क्या कुछ बन रहा है। तो हमने उससे पूछा कि भैया क्या चीज़ बन रहा है? तो बोला नहीं, ये पंचायत भवन बन रहा है। पंचायत भवन का समुदाय भवन बन रहा है। तो हमने पूछा भाई नगर पालिका की जमीन इतने दूर है? तो उन्होंने कहा तो नहीं, जमीन तो यही नगर पालिका की जमीन नहीं था, इसका क्या है? बोले बिहार सरकार का। जब सरकार किसी का जमीन हो, चाहे भारत सरकार का संपत्ति हो चाहे राज्य सरकार की संपत्ति हो, लेकिन संपत्ति संपत्ति होता है। हम भारत सरकार को संपत्ति इसलिए देना चाहते हैं कि वहाँ के अच्छा कोई स्कूल बन जाए, क्या हुआ अच्छा माहौल बन जाए। जैसे आप लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं? हम आए इसलिए जो हुआ नगर परिषद की जो जमीन है वो अपना दम नहीं हटा रहे हैं, बस उसको क्या बोलता है, एक मैंने घर में मकान बनाने जा रहे हैं। हाँ, तुम लोग भोला शंकर का चचा जी बना रहे हैं जी। अभी आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं जब भारत जमीन को खाली कर दे और उसी तरह से वो नया बाउंड्री बन जाए और स्कूल एगो नया बन जाए। स्कूल का अच्छा, वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके पास अपना घर उड़ है? हाँ, उनके पास भूमि है, अपने पास एक ऐसा जमीन है कि मैंने अरबों का डॉलर का मालिक है। अभी वो लोग तो बता रहे थे कुछ दिन पहले कि उन लोग के पास जमीन नहीं है, भूमिहीन है। जब जमीन ही नहीं है तो अपना 80 को मकान कैसे मिल गया? उनके पूरे परिवार में जो जमीन मिला है, जो घर मिला है, 15 प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उनके द्वारा में उसको नहीं, जिसको नहीं मिला है वो अपना नहीं बना है, जिसको मिला तो सबको बना लिया। इंदिरा आवास योजना का वहाँ मकान उन लोग को मिल चुका है, बन भी चुका है। अभी यहाँ अवैध कब्जा किए हुए हैं। इसमें अवैध कब्जा को इसलिए किया हुआ है कि हमको वो लोग कहता पूछे है तो भैया ना हम लोग के पास जमीन नहीं है। जमीन है तो आपको मकान कैसे मिल गया?
जमीन नहीं है। तो आप आए हैं नगर पालिका में, कोई अधिकारी भेंट नहीं है आपसे? कोई अधिकारी आए हैं तो या कोई अधिकारी हम लोग का नजर ही नहीं आ रहा है। सभापति मुर्दाबाद का नारा क्यों लगा रहे हैं? इसलिए कि जब चंचल साहब को बुला गया था उस सभा में, जब पंचायती हो जाए वहाँ का खून खराबा का माहौल हो चुका था, जो किसी को मार के दगा कल बाहरी लोग भी कुछ आए थे, जो उस पक्ष का दलित का दुसाध हो चमार उसमें आपस में लड़के मर जाए। क्या नाम है आपका? मेरा संजय राम है। वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 10 का जो अभी प्रेजेंट में वार्ड पार्षद है, तो पूरा 12.5 कट्ठा में वो कैप्चर कर रहा है। मना करने पर कोई अथी 5 दिन पहले हम लोग म्यूनसिपैलिटी में सीओ के यहाँ सभी जगह हम लोग पेटिशन दिए, डीएम के यहाँ दिए, लेकिन उस बात का तो उनको 5% कदर नहीं हो रहा है। इसलिए आज हारदार के लोग ब्लॉक में गया यहाँ प्रदर्शन कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग पढ़े ही लोगों को बताया चला कि जानकारी हो स्टैंडिंग का बैठक था, हम लोग सारे मेंबर जो स्टैंडिंग के जो है सबसे बैठे हुए थे, लेकिन हम लोग खुद यहाँ पे इंतजार में थे कि कार्यपालक पदाधिकारी आएंगे। कार्यपालक पदाधिकारी आज वहाँ से उनके द्वारा सूचना है कि उनका वाद अस्वस्थ है, आ जाए नहीं यहाँ पे प्रधान सहायक है, आ जाए हुए। हम लोग ने खुद यहाँ पे जो स्टैंडिंग का बैठक था उसे स्थगित कर दिया है। एक बात बताइए, जनता आप लोगों को अपनी समस्या का हल करने के लिए नगर पालिका में या कहीं भी भेजता है। अभी जनता की समस्या है, कोई वार्ड पार्षद ही है जो जमीन कब्जा कर रहे हैं, तो फिर आगे आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं उस पर? जैसे कि ऑफिस पर अभी हमें जानकारी मिला कि अभी हम पूछे इस पर कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग बैठे क्यों है। यहाँ से इनको कहा गया कि हम लोग ने 2 नोटिस कर दिया, 2 नोटिस किया था, वहाँ से कोई नोटिस रिसीव नहीं किया। तीसरा नोटिस भी यहाँ पे बाई पोस्ट गया था यहाँ से नगर परिषद के द्वारा, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं है। अब यहाँ पे जो है कार्यपालक पदाधिकारी आएंगे शायद सोमवार को, अब वहाँ से वो क्या आदेश करते हैं हम लोग का उन्हीं के भरोसे हम लोग की खुद है। हम लोग यहाँ से जो ऐसा तो नहीं कि पार्षद और कार्यपालक पदाधिकारी मिल करके कब्जा कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। कार्यपालक पदाधिकारी इसका खेल कब तक चलेगा? आखिर वो वर्षों से कब्जा में है, किसी को पता नहीं, पब्लिक आज आवाज उठाई है तो आपको पता क्यों? अब यहाँ पे ही तो मान लेते कि कार्यपालक पदाधिकारी आएंगे तो जवाब देंगे क्या मसला क्या है। हम लोग तो जनता के साथ है, जनता के साथ अभी भी है, हमेशा है, आगे है। तो आपके सभापति भी आए हुए लेकिन वो भी जनता से नहीं है। जनता नहीं, ये स्टैंडिंग का बैठक चल रहा है, ठीक है। अभी स्टैंडिंग का बैठक है, बैठक में लोग है, लगभग 15-20 मिनट लग रहा है कि फ्री हो जाएंगे। बैठक में कोई नहीं है, बैठक छोड़ के कोई अभी तक आप लोगों का बैठक कितना दिन से चलेगा? विरोध तो काफी दिन से हो रहा है। बैठक जैसे कि नियम था, सरकारी जो डेट होता है वो नियम, बैठक का जो डेट था उस बैठक उसी डेट पे हो रहा है। बैठक कभी कभी होता है। ये जनता हर रोज विरोध करते रहे आप लोगों के बीच में। अब यहाँ पे विरोध हम लोग का जनता के साथ खुद विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जनता के नगर परिषद का संपत्ति का हनन हो रहा है। हम लोग जनता के बीच से आए हैं। हम यहाँ पे प्रशासन को, यहाँ नगर प्रशासन है और यहाँ से टाइट होना होगा, यही लोग आप वार्ड पार्षद है, स्पष्ट बयान दीजिए कि आपके ऑफिस में चल क्या रहा है। हम लोग ऑफिस के माध्यम से जो है ऑफिस के कर्मी लोग के द्वारा बताया गया, जो ऑफिस से जो सिस्टम से काम होना चाहिए नोटिस पे भेजा गया। अब यहाँ पे यही जो सब कार्यपालक पदाधिकारी आएंगे, आगे का जवाब वही देंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो नहीं होगा। कैसे नहीं आएंगे, उनको जवाब देना होगा जनता के लिए। ये तो आज पिछले 5-6 दिनों से नहीं तो कार्यपालक पदाधिकारी आएंगे तो हम खुद उनसे जवाब लेंगे, क्योंकि हमारे जनता का आवाज है और नगर का संपत्ति जो है हनन हो रहा है। एक जनप्रतिनिधि ही सरकारी जमीन कब्जा कर रहे हैं, आप कार्यपालक पदाधिकारी पे फेंक रहे हैं, वो किसी और पे फेंकेंगे, तो ये क्या लालगंज में क्या चल रहा है? सरकारी जमीन कब्जा करने का अभियान चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे जिसको जनता का आवाज बनना चाहिए, जनता के हक के लिए लड़ना चाहिए, वही जनता के हक को खत्म करने के लिए ऊपर भिड़े हुए हैं। जनता का जो मेन आवाज है, समस्या तो 10 वार्ड का है, हम भी 11 वार्ड के अभी जो है वार्ड पार्षद है, लेकिन जैसे कि मेन समस्या उन्हीं के वार्ड का है, लेकिन नगर का समस्या है जो जिसके घर में चोरी हो रहा है, जैसे घर में ही घर का ही चोरी कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो जनता को करना होगा, यहाँ पे ऑफिस को जवाब देना होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार हुआ, वार्ड पार्षद वही वार्ड नंबर 11 के। कहने का मतलब है ये चोरी कब तक चलेगी? मेरा कहने का मतलब है कि जिस समय इलेक्शन का समय होता है उस समय प्रतिनिधि लोग जो है, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन जीतता है, बड़े बड़े बात बोलते थे कि लालगंज को भ्रष्टाचार से मुक्त करूंगा, लालगंज को जो है मैं स्वच्छ और सुंदर बनाऊंगा। लेकिन आज जो वही जनता जो आपके बीच आई है, जो आपको जिता के कुर्सी पर बैठाई है, उसके लिए आपको 5 मिनट की फुर्सत नहीं है। शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। इसीलिए कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि चुनाव 2 चरण में होता है। चुनाव से पहले जो है नेता जनता के चरण में होता है और चुनाव के बाद जनता नेता चुनाव चरण में चल जाता है। यही तो देखा जा रहा है। मैं आपके चैनल से कार्यपालक पदाधिकारी महोदय को ये कहना चाहूँगा कि नगर के जितने भी भूमि अतिक्रमण है सबको अविलंब खाली कराया जाए और सबको बाउंड्री वाल कराया जाए, जितने भी नगर में जमीन है। और वैसे भूमि जिनको जरूरत है, जैसे भूमिहीन बहुत सारे हमारे दलित, महादलित, बहुत से अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं, उनको ये भूमि दिया जाए। मैं ये नहीं कहता वो नहीं दिया जाए, और जहाँ जिस वार्ड में स्कूल नहीं है उस वार्ड में उस भूमि का उपयोग किया जाए ताकि स्कूल बने, हमारा समाज जो है शिक्षित बने। जब समाज हमारा शिक्षित बनेगा तो देश हमारा जो आगे बढ़ेगा और समाज आगे बढ़ेगा। मेरा यही कहना है
5 दिन पहले मैंने कार्यपालक पदाधिकारी को मैंने आवेदन दिया था। सुनवाई नहीं हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ यही जानने के लिए हम लोग उत्सुक हैं। अभी भी आप लोग ऑफिस में आए हैं, कार्यपालक पदाधिकारी नहीं है, न सभापति आपसे मिल पाए हैं, न उप सभापति मिल पाए हैं, आगे क्या कीजिएगा? धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, हम लोग आए हैं, हम लोग नियम संगति करने आए हैं। हम लोग संविधान के तहत चलने वाले लोग हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग संविधान के अलग नहीं जा सकते हैं। हम लोग नियम संगत बात करेंगे। आखिर नगर परिषद का जमीन अगर अतिक्रमण धीरे धीरे हो रहा है और होता जा रहा है तो कब तक कान में तेल डाल के नगर प्रशासन सोई रहेगी। और सबसे बड़ा बात मैं आपके चैनल के माध्यम से नगर के थाना को भी कहना चाहूँगा कि जब कोई गरीब कोई झोपड़ी बना लेता है रोड किनारे तो जाके थाना का स्टाफ जो डंडा लाठी मार के उसको निकाल देता है। आज जब 5 दिन पहले मैंने एप्लीकेशन दिया थाना को मैंने एप्लीकेशन दिया कि कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है, वहाँ पे माहौल उग्र हो चुका है, तो एक बार जाने का प्रयास नहीं किया गया थाना द्वारा। ये क्या समझ के उनको ये मालूम होना चाहिए कि यू आर ए पब्लिक सर्वेंट, आप जनता के नौकर हो, जनता आपका नौकर नहीं है। और आप जाग जाइए, जनता जाग चुकी है पूरी तरीके से और हम लोग एक तरीके से आंदोलन करेंगे तो करेंगे। जब तक जितने भी भूमि है, जब तक नगर के जितने भी भूमि अतिक्रमण है, चाहे कोई भी भूमि हो, सब खाली कराए नगर प्रशासन। और चेयरमैन से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, वाइस चेयरमैन से आग्रह करना चाहता हूँ कि आपको जनता के लिए अगर वक्त नहीं है तो आप इस्तीफा दे दीजिए पद से। अच्छा, आप भी पूर्व में वार्ड पार्षद रह चुके हैं, आपके समय में इसको खाली क्यों नहीं कराया गया था? मेरे समय में खाली नहीं हुआ था। आप जिस समय थे उस समय भी वो लोग वहाँ बसे हुए? बिल्कुल बसे हुए थे, लेकिन जैसे बसे हुए थे प्रधानमंत्री आवास योजना आया तो मैंने सबको आवास योजना का लाभ दिया। सबको बीघा का बीघा, कट्टा का कट्टा जमीन है और सब लोग जोत रहे हैं कि कट्टा का कट्टा बीघा का बीघा। तो बता रहे थे कि भूमिहीन है। कोई भूमि नहीं है। देखिए, संसार झूठ बोल सकता है, संसार झूठ बोल सकता है और लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन सत्य को परवाने की जरूरत नहीं होती है। कागज कभी झूठ नहीं बोलता है। जमीन जो है कागज से होता है। मेरे जुबान से कहने से नहीं होगा, उनके जुबान से कहने से नहीं होगा। मुझे याद है कि जब उन लोग का आवास पास हुआ था और मैं उस समय वार्ड पार्षद था तो स्वर्गीय नंदू पासवान जी के नाम से भूमि है। और आज के डेट में जहाँ तक मुझे ज्ञात हुआ है कि सभी भाइयों के नाम पर जमाबंदी कायम हो गया है। रामशंकर पासवान, हरिकिशन पासवान, हरिचंद्र पासवान, हरिनारायण पासवान, ये जितने भी भगवान पासवान, शिवदयाल पासवान और इसमें जितने भी लोग बसे हुए हैं, सबका अपना भूमि है, सबको सरकारी आवास योजना का लाभ मिला। केवल एक व्यक्ति उसमें है जो भूमिहीन है, जिनका यहाँ ससुराल है, उसका घर भी पुश्तैनी भी नहीं है। पुश्तैनी में उनका भी जमीन है। उनका नाम शर्मा जी का यहाँ का दमदुआ है, चंद्रदीप पासवान के वो दामाद है। लेकिन मैंने उनको कहा कि आपका स्वागत है, आप रहिए इस जमीन पे, हमको कोई दिक्कत नहीं है कि आपको मैं हटाऊं। अब मैं फिर कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हम लोग को कोई द्वेष भावना नहीं है दलित महादलित और किसी समाज से। हम लोग चाहते हैं कि हमारा समाज शिक्षित हो, हमारा समाज आगे बढ़े, क्योंकि हमारे 10 और वार्ड नंबर 11 में कोई स्कूल नहीं है। और आज तक चूंकि पूर्व में भोला शंकर जब वार्ड पार्षद बने थे तो उस समय उन्होंने आश्वासन दिया था कि सबसे पहले मेरा कोई काम प्राथमिकता मैं किसी चीज़ को दूंगा तो वो स्कूल को दूंगा। स्कूल लाया गया या नहीं लाया गया। क्या नाम है आपका? शमशाद आलम, पूर्व पार्षद, नगर परिषद लालगंज। इनके द्वारा मतलब घेराव नहीं किया गया। तब आप लोग को जो स्पष्ट ये जानकारी नहीं है, ये लोग आए थे ये जानकारी लेने कि आखिरकार उस ये ज़मीन पे जो काम हो रहा है तो ये विधि संगत है कि नहीं। ये वार्ड संख्या 10 के पार्षद भोलाशंकर पासवान हैं, उन पे आरोप जनता लगा रही कि वो सरकारी जमीन कब्जा किए हुए हैं, क्या मामला है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आरोप हम भी आपके ऊपर लगा सकते हैं। जब उसके ये निदान के लिए मतलब कल 11 बजे का समय रखा गया है तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। जैसे आप सभापति आरोप प्रत्यारोप लगाना जो है या नहीं कि वो सरकारी जमीन है या नहीं, वहाँ पे अवैध कब्जा है या नहीं? देखिए, भोलाशंकर जी का कहना है ना कि नगर से उनको कोई लेटर मिला हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो वो भी अपना साक्ष्य लेकर कल आएंगे, मतलब और आम जनता भी रहेगी। वो जमीन जो है भूमि सरकारी है या नहीं सर, ये जानकारी है आपको? ये तो जानकारी है। उस पे अवैध कब्जा है या नहीं? किस उस भूमि पे अवैध कब्जा? हमको जहाँ तक ये जानकारी मिली है कि ये 2-4 लोग जो है ना सेट डाल के उसमें रह रहे हैं अवैध तरीके से। अभी ना उनका अवैध है कि उनको नगर से कोई मतलब चिट्ठी प्राप्त है। चिट्ठी नहीं अभी है, एक मिनट सुनिए ना भाई, तो उससे ये संबंधित ये जानकारी लिया जाएगा। जैसे आप अपने ईओ से जानकारी नहीं लिए कि नगर परिषद के द्वारा कहीं लॉट किया गया है कि नहीं? छुट्टी में है। इससे पहले भी तो जानकारी ली है। 3-4 दिन से छुट्टी पर चल रहा है, काफी दिन से विवाद चल रहा है इस पर, कुछ दिन से अस्वस्थ चल रहे हैं। आगे अगर वो सरकारी भूमि होगा और अवैध कब्जा होगा तो आप अपने पार्षद पे कार्रवाई कीजिएगा, भूमि खाली करवाइएगा। पार्षद पे कार्रवाई करना अलग बात है, करवाइएगा। पार्षद पे ये कार्रवाई करना अलग बात है, उससे ये संबंधित जो है ना उचित ये निर्णय लिया जाएगा और ये कार्रवाई होगी, खाली करवाया जाएगा भूमि को। ये कार्रवाई होगी। आप जो बोल रहे हैं उसका हम जवाब दे रहे हैं। अगर नगर में जैसे अभी न तो कहीं पार्किंग है
न कहीं पुस्तकालय है, न कहीं बढ़िया स्कूल है, और वो लोगों का आरोप है कि नगर का जमीन है 12.5 कट्ठा का प्लॉट है। हम लोग बोर्ड में निर्णय लेंगे इसका। जहाँ जहाँ नगर का जमीन है कब्जा किए उसको कैसे मुक्त कराइएगा? इस पर हम लोग मतलब बैठ के विचार करेंगे। एक बार और ये अभियान भी आप चलाए थे, संबंधित लोगों जो को है ना, नोटिस भी किए थे। ये बोर्ड में इसका निर्णय लेंगे, जो अच्छा होगा उस पर हम लोग आगे तक काम बढ़ाएंगे। इससे पूर्व भी एक अभियान चलाए थे, लोगों को नोटिस किया गया था, उस पर कितना कार्रवाई किया गया नगर? इसके पूर्व अभी कुछ दिन पहले नोटिस भी किया गया था दुकानदार लोगों को जो अवैध कब्जा थे उन्हें, अच्छा गुदरी मार्केट पे जहाँ भी हो बाजार का अतिक्रमण के लेके बहुत सारा और जमीन पर भी लेकर कार्रवाई गया नगर ऑफिस काम कर रही है उस पर। मतलब कब तक हो जाएगी उस पे काम? देखिए अब तो उसमें तो जिस समय देना होगा